मैं आपको अपनी कॉपी दिखाना चाहूंगा। मैंने 2 मेंस लिखे थे, 2022 वाला और 23 वाला। 2022 में मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं कर पाया था, तो जो मैंने अपनी कुछ गलतियां देखी थी वो मैं आपको गलतियां, जो मेरी कुछ बेसिक गलतियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरी 2022 वाली कॉपी है। इसमें मैं जैसा कि आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरी क्वेश्चन है, तो ये मेरे क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे थे या फिर आ नहीं रहे थे सर। एक तो कंटेंट की कमी थी, ये दिखाता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी थी। ओके। दूसरी चीज जो सर मेरे साथ थी, जैसे ये क्वेश्चन है ये मुझे आता भी था, तो इसमें मेरे साथ इशू क्या था कि सर मैंने ये सिर्फ यहीं पे एंड कर दिया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज मिलते हैं, लेकिन मैंने सवा पेज में ही कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी वजह सर क्या रही, या पूरा कंप्लीट कर दिया था आपने या फिर कंटेंट आपको नहीं आ रहा था? इसमें सर दोनों चीजें थी कि एक तो कंटेंट भी नहीं आता था, दूसरा मैं ये क्वेश्चन में ये नहीं पता लगा पा रहा था कि कितने डायमेंशन में मुझे लिखना है। तो इसके जैसे डायमेंशन खोजना होता, तो अभी आपको क्या लगता है कि जी सर। इसमें कितने डायमेंशन? सर जैसे पहला ये है कि व्हाट इज डेटा सॉवरेनिटी, तो एक तो अपने आप में यही चीज है कि ये मेरे इंट्रोडक्शन में आएगा कि डेटा सॉवरेनिटी है क्या। ठीक है। फिर दूसरी चीज है इसमें डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये एक डायमेंशन ये है कि मैं डेटा जो सॉवरेनिटी है उसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ओके। एक इसका मैं 10 नंबर में दूसरा मैं डायमेंशन बना सकता हूँ कि इंपॉर्टेंस के साथ साथ गवर्नमेंट डेटा सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉ ला रही है, कौन सी एजेंसी है। तो ये चीज मिसिंग थी, ये सर इसमें मिसिंग थी। अच्छा। मैं सिर्फ ये पहला वाला डायमेंशन लिखा था कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये कब की कॉपी आपकी? ये सर मेरी 2022 की ओके कॉपी ओके है। ठीक है सर। तो सर यही कमी मेरे लगभग सारे क्वेश्चन में है कि मैं पूरा कंटेंट ही नहीं लिख पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सारे 10 नंबर वाले क्वेश्चन सवा पेज में कंप्लीट हो जा रहे हैं, और एक मैं ये इस तरह से यूज कर रहा हूँ। ये हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन में अगर हम यही यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है। ओके। ये क्यों नहीं अच्छी सर? इससे ये तो सो अच्छा लग इसलिए रहा है। करता है सर, मतलब ये एक दो क्वेश्चन में करें, एक जगह करें तो अच्छा लगता है, लेकिन सारे क्वेश्चन में आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डेटा आपको दिखाता है कि कंटेंट कम है आपके पास। ओके ओके। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और, ये जो बार चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह, डायमेंशन डायग्राम वगैरह होता है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के बनाना चाहिए या फिर सेम बना सकते हैं? सर जैसा आपकी इच्छा है, आप एक कम से कम मतलब एक ही चार्ट बनाइए। एक से ज्यादा आप क्वेश्चन में करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ओके। तो ये आपके यहाँ पे लग रहा था कंटेंट की कमी, और आप जो वैल्यू एडिशन करते थे वो नहीं हो पा रहा था सर। तो इस तरह से सर ये मेरी 22 वाली कॉपी है। अब मैं आपको अपनी 23 वाली कॉपी से कंपेयर करके दिखाता हूँ सर। ये आपकी सबसे बेस्ट कॉपी 23 वाली है? ये सर मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉपियों में से एक है। तो ये पहले मार्किंग यहाँ पे हुई है? जी सर ये ओके। हाँ सर यहाँ पे आए तो अभी यहाँ पे सर जैसे ये एथिक्स की मेरी कॉपी है, उसमें सर ये क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट किया तो मेरा इंट्रो ये हो गया। इंट्रो के बाद में फिर मैंने जो मेरा एक डायमेंशन है वो मैंने लिखा है, इन दोनों में कंपेयर करना था, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, उसमें मैंने कंपेयर किया है। उसके बाद में सर फिर ये दूसरा था एप्टीट्यूड और स्किल में कंपेयर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सारा पेज भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं थी, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी ठीक थी कि एप्टीट्यूड और स्किल में क्या अंतर है, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, फिर कंक्लूजन भी लिखा है मैंने। तो इन्होंने यहाँ पे रिमार्क्स जो किया है सर, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सर इन्होंने लिखा है कि यू हैव nicely executed the difference between and provided the example also। तो ये उन्होंने यहाँ पे मतलब रिमार्क दिया है कि आपने उसको अच्छे से कंक्लूड किया है, डिफरेंस भी किया है। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी इसमें तारीफ ही की है। ओके। और एप्ट कंक्लूजन भी लिखा है उन्होंने। वैसे ही सर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, फिर एक डायमेंशन था इसमें कि रोल ऑफ एप्टीट्यूड क्या है, फिर ये मेरे सब पॉइंट हो गए। और उसके बाद में सर फिर मेरा दूसरा डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हाउएवर एप्टीट्यूड होल्ड इक्वल वैल्यू, ये मेरा दूसरा डायमेंशन हो गया। यहाँ पे मेरा पूरा पेज भरा हुआ है, मैंने कंक्लूड भी किया है। वैसे ही सारे में है कि कंक्लूजन सर जिसमें आपको बेस्ट नंबर मिला हो सर, उस वाले आंसर को एक बार दिखाएगा, उसके फॉर्मेटिंग उस आंसर की। जी सर जी। मार्क्स मिले हो 4.5 मिले हैं। ये 2V में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कीवर्ड को प्लेस किया, कैसे वैल्यू एडिशन किया, क्या। ये सर मेरा क्वेश्चन है, इसमें एनोनिमिटी एंड इम्पार्शियलिटी आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसमें ये हमको बताना है कि जो एनोनिमिटी है और इम्पार्शियलिटी है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिविल सर्विसेज के। तो पहला मेरा था कि मैंने एनोनिमिटी और इम्पार्शियलिटी को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि एनोनिमिटी रेफर्स टू बीइंग फोकस ऑन टास्क एंड नॉट टेकिंग क्रेडिट और अवॉइडिंग अनड्यू पॉपुलैरिटी एंड पब्लिसिटी। ये हो गया एनोनिमिटी। फिर मेरा दूसरा टास्क था कि मैंने इम्पार्शियलिटी को डिफाइन किया है कि इम्पार्शियलिटी क्या है, वो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको डिफाइन किया है। फिर जो मेरा दूसरा डायमेंशन था कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, इस चीज को बताना, तो वहां मैंने लिखा है कि मतलब इंपॉर्टेंस क्या है एनोनिमिटी की सिविल सर्विसेज में। तो ये मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। आपने एक ही पेन का यूज किया, कोई सिंगल पेन? नहीं सर, ये एकदम सर एक ही पेन का यूज किया है, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप पेन बदल पाए। ऐसा तो नहीं है कि दो को नहीं करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है
है, हाँ। आप करना चाह रहे हैं तो आप एकदम ओके, कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में सर ये मेरे 4 पॉइंट हो गए एक डायमेंशन में। फिर मेरा दूसरा एक मैंने जो डायमेंशन बनाया था वो एक तो हो गया कि एनोनिमिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी चीज थी कि इम्पार्शियलिटी का क्या रोल है। तो उसके लिए फिर मैंने पॉइंट फॉर्मेट में 3 पॉइंट लिखे हैं और फिर लास्ट में मैंने एक लाइन में कंक्लूड किया है। मेरे अब एथिक्स के क्वेश्चन में सर एक चीज और है जो कि मुझे पिछले साल नहीं पता थी, इस साल मैंने की थी। क्या चीज? कि ये सब पॉइंट वाइज एक तो मैंने लिखा है, दूसरा मैंने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बजाय, मतलब ये मेरी पॉइंट हो गया एक, ये डायमेंशन में एक पॉइंट हो गया, इसको एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने हर पॉइंट में एग्जांपल लिखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी एग्जांपल है, इसमें भी एग्जांपल है, अच्छा, इसमें भी इस पॉइंट एग्जांपल है। को हम आपने एलिब्रेट नहीं किया है, नहीं सिर्फ किया उसको उसका हेडिंग देके सिर्फ आपने वो मैंने एग्जांपल दे दिया है। जी रियल लाइफ को एग्जांपल दे दिया, किसी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल दिया है। ओके, ओके। तो इससे मेरा आंसर और थोड़ा सा अच्छा लग रहा ठीक है, फाइनल समराइज करें तो 22 वाली और 23 वाले में ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपने चेंजेस कर ओवरऑल लिए? ये था कि एक तो मैंने कंटेंट के लेवल पर मेहनत की थी, अपने कंटेंट को थोड़ा सा अच्छा किया है। दूसरा है कि मैंने एग्जांपल, डेटा, फैक्ट और जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है उस चीज पर अपने पर काम किया था। तो ये सारी चीजें मैंने ठीक है सर, आपसे बातों के दौरान पता चला कि कुछ मेडिकल का भी करवाना है आपको, तो जी, क्या लगता है इस रैंक के हिसाब से क्या मिलना चाहिए आपको? जी हाँ सर, जैसे मैं EWS कैटेगरी से आता हूँ और लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 2022 में IAS की वो 180 वैकेंसी थी, जिसमें EWS के लिए 18 थी। तो मैंने उसमें सर्च किया था तो पता लगा कि जो 300 रैंक वाले जो थे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको IAS मिला था। इस हिसाब से सर इस साल भी 180 वैकेंसी है और 17 EWS के लिए है। मेरी रैंक 239 है, तो मेरा मानना है कि IAS मुझे मतलब शायद मिल जाएगा, भी चांस है, चांसेज हैं हाँ। और अगर नहीं मिलता है तो IPS फिर मेरी दूसरी प्रेफरेंस है। तो सर ये मेडिकल का क्या कह रहे थे कि IPS में मेरा कुछ मेडिकल का है? सर मेडिकल का इशू ये था कि जैसे उसमें मेडिकल होता है तो मेरी हाइट मतलब IPS के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है। अब जहाँ मेरा मेडिकल हुआ था उसमें उन लोगों ने मेरी हाइट मेजर की थी 164 सेंटीमीटर, जो कि मुझे बड़ा ब्लंडर लगा क्योंकि मैं CAPF में जब मेरा फिजिकल हुआ था तो वहाँ पे मेरी हाइट 165.5 सेंटीमीटर मेजर की गई थी। तो इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है और रीमेडिकल के लिए क्लेम किया है।